एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अभी भी डॉक्टर इस मामले में फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिशों में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, अनंतनाग में रेड के दौरान AK-47 और 2 पिस्टल्स मिली थी। डॉक्टर आदिल के जैश से जुड़े होने के सबूत भी पुलिस को मिले। अनंतनाग में ये रेड पड़ी और जितना असला बरामद किया गया है, जम्मू कश्मीर में तो हुई ही बरामदगी, फरीदाबाद में भी ये गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर के एसपी ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस वक्त आप क्या अप्रोच कर रहे हैं? इस वक्त पुलिस की जांच किस दिशा को अप्रोच कर रही है? देखिए, आप मीनाक्षी एक पूरी चीजों को समझिए कि कोई भी पुलिस अभी ऑफिशियली इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरी फरीदाबाद पुलिस में भी बात हुई, अपने सोर्सेज से भी बात हुई, इसके साथ साथ जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें अभी वो कुछ नहीं बता सकते हैं। फिलहाल जेके पुलिस का ये पूरा ऑपरेशन है और 2 डॉक्टर्स जो हैं वो जेके पुलिस की कस्टडी में हैं और तीसरा जो अभी फरार है, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, जो कि कोइल पुलवामा का रहने वाला है और पुलवामा में ही वो अटैक हुआ था जब हिंदुस्तानियों से पूछ कर उनका धर्म जो है उन पर गोलियां चलाई गई थी। तो एक ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, नया मॉडस ऑपरेंडी जो है इस जैश की तरफ से अपनाया गया, जिसमें डॉक्टर्स का एक पूरा ग्रुप जो है उन्होंने रेडिकलाइज किया, किस तरीके से किया, किन शर्तों पे किया, क्या कुछ उन्हें लालच दिया, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट जेके पुलिस रिकवर करती है, वो भी दिल्ली एनसीआर से, जहां पर फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा जो आरडीएक्स है वो बरामद हुआ। तो जाहिर सी बात है, टारगेट कहीं ना कहीं दिल्ली के वो बड़ी आबादी वाले या फिर पॉश इलाके या फिर कहें कि कोई बड़ा शख्स जो है वो हो सकता था। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जैसा मैंने बताया कि इनके जो भी दोनों डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनके लिंक जैश ए मोहम्मद से निकले हैं, यानी कि अब जो मसूद है वो भारत में को दहलाने की कोशिश कर रहा है, भारत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में जो है ब्लास्ट की जो एक साजिश थी उसको जो है जेके पुलिस ने नाकाम किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुछ और डॉक्टर्स भी जो हैं वो इस वक्त जेके पुलिस की रडार पर हैं और खासतौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसीज भी जो है इसमें पूछताछ करेंगी, चाहे वो आईबी हो या फिर जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अब इसमें पूछताछ करेंगी कि आखिर ये नेक्सस कहां से जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां से जुड़े हैं, नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन डॉक्टर्स जो हैं वो और इसमें शामिल है। जैसे मैंने बताया मीनाक्षी कि एक डॉक्टर्स का पूरा बड़ा ग्रुप है और आदिल के पोजीशन से AK-47 कुछ जिंदा कारतूस भी जो हैं वो बरामद किए हैं पुलिस ने। इसके अलावा जो मुजम्मिल है, बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने ही ये पूरा कंसाइनमेंट जो है वो आदिल को अपने पास रखने के लिए दिया था। तो जाहिर सी बात है, आदिल एक अहम कड़ी है जो पूछताछ में ये खुलासा कर सकता है और मुजम्मिल वो कड़ी है जो बता सकता है कि उसको कहां से ये पूरा कंसाइनमेंट मिला था और जो भी पूछताछ आप बता रहे हैं, जैसा कि कुमार की जो भी पूछताछ हो रही है और जांच जिस भी दिशा में आगे बढ़ रही है उस पर पुलिस अभी इनिशियली तो कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी का ये पूरा मामला है। देश को दहला देने की अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही थी तो इसमें कहीं कोई ऐसी कड़ी छूट ना जाए और कहीं कोई चेत ना जाए, अपने आप को छिपा ले जाने में कामयाब ना हो जाए, इसलिए बहुत सीक्रेसी बढ़ती जा रही है। मंसूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, ये लगातार सिलसिला कब से शुरू हुआ? क्योंकि ये बात तय है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बॉर्डर पर भले ही तनातनी ना हो, लेकिन आतंकियों के मंसूबे तो हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो कौन सी साजिश ऐसी रच सके जिससे एक अनरेस्ट भारत में पैदा हो। तो ये जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन का, ये कब शुरू हुआ? देखिए मीनाक्षी, 6 तारीख को जो है खुफिया एजेंसी को एक अलर्ट मिला था, इनपुट मिला था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साथ जो है मिलकर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और कहीं बड़े फिदायीन हमले हो सकते हैं। और ये अलर्ट जारी जो किया गया था और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामारी और जो टेरर नेटवर्क है
पर छापामारी की कार्रवाई शुरू हो गई थी और बहुत सारे लोगों को जो है, जो एक्स मिलिटेंट थे, उनसे पूछताछ भी की गई थी। और इसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति जो है वो लश्कर-ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई जो है पहले से शुरू की गई थी और जब ये सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो पता चला कि ये एक डॉक्टर है जिसका नाम अदील अहमद है और साउथ कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है। और उनके घर वालों से जब पूछताछ की गई तो उनके घर वालों ने ये बताया कि वो सहारनपुर में एक डॉक्टर है और 4 अक्टूबर को उनकी शादी हुई है, वो वहीं पर है। तो पुलिस की एक टीम जो है यहाँ से सहारनपुर चली गई और उस डॉक्टर को जो है गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनको रिमांड में लिया गया और सहारनपुर की जो पुलिस थी उनकी मदद से ये सारी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। और पूछताछ के दौरान जब उनका इंट्रोगेशन हुआ तो जीएमसी मेडिकल कॉलेज के उन लॉकर से जो है AK-47 राइफल मिली और जब AK-47 राइफल मिली तो पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा तेज़ कर दी और फिर 24 घंटे के भीतर जो है ये दूसरी बड़ी कामयाबी जो है अमल में लाई गई। एक और डॉक्टर जो पुलवामा के कोयल इलाके का रहने वाला, उसका नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और रातों रात जो है फरीदाबाद में 350 kg से ज़्यादा RDX बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस ने जब अदील से पूछताछ की थी तो तभी पुलिस को ये शक हुआ था कि ये एक छोटा नेटवर्क नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिनके तार जो है जम्मू कश्मीर के बाहर जो दूसरे राज्य है वहाँ तक फैले हुए हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि 2 जो AK-47 राइफलें मिली है, एक जीएमसी मेडिकल कॉलेज से और एक मुजम्मिल के पास से मिली है, लेकिन RDX किस तरह से फरीदाबाद पहुँचाया गया ये सबसे बड़ा सवाल है और पुलिस इसी एंगल पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है क्योंकि ये 1 या 2 लोगों का काम नहीं हो सकता है कि RDX फरीदाबाद तक पहुंचाना। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, RDX कहां से पहुंचाया गया, क्या ये जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद पहुंचाया गया या फिर दूसरे स्टेट से वहां तक लाया गया था। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जारी है, इसलिए पुलिस जो है और ज़्यादा बात करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि ये सिर्फ 2 और 3 लोगों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर तक AK-47 पहुंच जा रही है तो वहां तक हवा में उड़ के या गायब होकर तो नहीं पहुंची है, किसी ना किसी जरिए से पहुंची और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और रोल प्लेयर्स होंगे इस पूरे एक्ट में। अभी वहीं तक पहुंचना जरूरी है और मास्टरमाइंड तक पहुंचना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर और कुमार इस पूरी जानकारी के लिए।